जय हिंद। कैसे हैं आप? एक बार फिर आपके अपने चैनल गुरु गंगा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग प्रसिद्ध पुस्तकों पर आधारित दूसरे प्रैक्टिस सेट को हल करेंगे, टेस्ट सीरीज को हल करेंगे। इसमें 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया गया है जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो ये इम्पोर्टेंट वीडियो होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इम्पोर्टेंट कक्षा। पहला प्रश्न है, दश कुमार चरितम किसकी रचना है? ए वाराहमिहिर, बी दंडी, सी विशाखदत्त, डी माघ। आपको बताना है दश कुमार चरितम किसकी रचना है। जी हाँ, ये दंडी की रचना है, बिल्कुल ठीक उत्तर है। पंच सिद्धांतिका के लेखक कौन है? ए वाराहमिहिर, बी माघ, सी दंडी, डी विशाखदत्त। पंच सिद्धांतिका के लेखक कौन है? वाराहमिहिर, बिल्कुल ठीक उत्तर है ये। वाराहमिहिर सही उत्तर है। मत्त विलास प्रहसनम किसकी रचना है? ए जयसी यानी मलिक मोहम्मद जयसी, बी महेंद्र वर्मन, सी कालिदास, डी भारवी। तो इसका सही उत्तर है महेंद्र वर्मन। मत्त विलास प्रहसनम महेंद्र वर्मन की रचना है। स्वप्नवासव दत्तम के लेखक कौन है? स्वप्नवासव दत्तम के लेखक कौन है आपको बताना है। ऑप्शन ए कहता है विशाखदत्त, बी कहता है भास, सी कहता है भवभूति और डी कहता है शूद्रक। तो ठीक उत्तर क्या है इसका? भास। भास ने लिखा है स्वप्न वासव दत्तम। पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? ए बाणभट्ट, बी कल्हड़, सी चंद्रवरदाई और डी जयदेव। तो इसका उत्तर आपको पता ही है, चंद्रवरदाई पृथ्वीराज रासो के लेखक हैं। कपाल कुंडला के लेखक कौन है? कपाल कुंडला के लेखक कौन है? ए ताराशंकर बंदोपाध्याय, बी बंकिम चंद्र चटर्जी, सी शरत चंद्र चटर्जी, डी इनमें से कोई नहीं। कपाल कुंडला के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी, बिल्कुल ठीक उत्तर है ये। गढ़ देवता किसकी रचना है? ए बंकिम चंद्र चटर्जी, बी शरत चंद्र चटर्जी और सी कहता है ताराशंकर बंदोपाध्याय, डी आर के नारायणन। गढ़ देवता किसकी रचना है? ताराशंकर बंदोपाध्याय की रचना है गढ़ देवता। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चरित्रहीन किसकी रचना है? ए शरत चंद्र चटर्जी की, बी बंकिम चंद्र चटर्जी की, सी रविंद्रनाथ टैगोर की और डी ताराशंकर बंदोपाध्याय की। चरित्रहीन किसकी रचना है? शरत चंद्र चटर्जी की रचना है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। गुलबदन बेगम द्वारा रचित पुस्तक कौन सी है? ए तुगलकनामा, बी हुमायूंनामा, सी अकबरनामा, डी बाबरनामा। गुलबदन बेगम द्वारा रचित पुस्तक का नाम आपको बताना है। हुमायूंनामा, यह बिल्कुल सही उत्तर है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, हुमायूंनामा इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक है। मेगास्थनीज द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी है? ए जियोग्राफी, बी कर्पूर मंजरी, सी दीपवंश, डी इंडिका। मेगास्थनीज द्वारा लिखित पुस्तक का नाम है इंडिका। डी बिल्कुल ठीक उत्तर है। परिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी के लेखक कौन है? ए पेरिप्लस, बी टालमी, सी प्लिनी, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है इनमें से कोई नहीं। कबीरदास के उपदेशों का सबसे महत्वपूर्ण संकलन किसमें है? ए बीजक में, बी भक्ति सागर में, सी आदि ग्रंथ में, डी रत्नावली में। कबीरदास के उपदेशों का सबसे महत्वपूर्ण संकलन किसमें है? बीजक में, बिल्कुल ठीक उत्तर है। वाल्मीकि द्वारा रामायण ग्रंथ की रचना किस भाषा में हुई? ए मैथिली में, बी संस्कृत में, सी अवधी में, डी हिंदी में। वाल्मीकि रामायण की जो रचना थी वो किस भाषा में की गई थी वह बताना है आपको।
संस्कृत में, बिल्कुल ठीक उत्तर है। संस्कृत भाषा में रामायण ग्रंथ की रचना हुई थी। निम्नलिखित में से कौन सी कृति कालिदास की नहीं है? ए सारिपुत्र पराक्रम, बी रघुवंशम, सी मेघदूतम, डी ऋतु संहारम। कौन सी कृति ऐसी है जो कालिदास की नहीं है? सारिपुत्र पराक्रम यह कालिदास की कृति नहीं है। बाकी रघुवंशम, मेघदूतम, ऋतु संहारम यह सब कालिदास द्वारा लिखी गई पुस्तक है। निम्नलिखित में से कौन सी कृति कालिदास की नहीं है? यह भी उसी तरीके का प्रश्न है। ए कहता है ऋतु संहारम, बी कहता है विक्रमो वर्षीयम, सी कहता है मालविकाग्निमित्रम और डी कहता है कादम्बरी। इसमें से कौन सी कृति कालिदास की नहीं है? जी हाँ, कादम्बरी यह कालिदास ने नहीं लिखा है। बाकी सभी पुस्तकें कालिदास द्वारा लिखी गई हैं, कादम्बरी इन्होंने नहीं लिखा है। आगे देखें, निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लेखक पाणिनि हैं? ए दश कुमार चरितम, बी अष्टाध्यायी, सी कुमार संभवम, डी महाभाष्य। कौन सी पुस्तक ऐसी है जिसके लेखक पाणिनि हैं? अष्टाध्यायी, बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। अष्टाध्यायी ये संस्कृत व्याकरण का ग्रंथ है, इसके लेखक पाणिनि हैं। बाबरनामा मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई है? ए फारसी में, बी तुर्की में, सी उर्दू में, डी अरबी में। बाबरनामा मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई है? तुर्की में, बिल्कुल ठीक उत्तर है। बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, तुर्की में लिखी गई थी बाबरनामा मूल रूप से। कथा सरित सागर के लेखक कौन हैं? ए केशव, बी विल्हड़, सी सोमदेव, डी कल्हड़। कथा सरित सागर के लेखक का नाम आपको बताना है। सोमदेव, सोमदेव सही उत्तर है। कथा सरित सागर के लेखक हैं सोमदेव। आगे देखें, प्रसिद्ध ग्रंथ लीलावती प्राचीन भारत के किस विषय से संबंधित है? ए चिकित्सा, बी दर्शन, सी गणित, डी रसायन। आपको बताना है कि जो प्रसिद्ध पुस्तक है लीलावती वो किस विषय से संबंधित है। हाँ, गणित से संबंधित है, सी बिल्कुल सही उत्तर है। विक्रमांक देवचरित पुस्तक के लेखक कौन है? विक्रमांक देवचरित पुस्तक के लेखक का नाम बताना है। ए कहता है जयचंद, बी कहता है विल्हड़, सी कहता है हर्ष और डी कहता है कल्हड़। तो इसका जो ठीक उत्तर है वह है विल्हड़। बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, विल्हड़ विक्रमांक देवचरित के लेखक हैं। कामसूत्र के लेखक कौन है? ए दंडी, बी कालिदास, सी वाण और डी वात्स्यायन। तो इसका जो सही उत्तर है वह है वात्स्यायन। आगे देखें, इंडिका पुस्तक किसने लिखी है? ए कल्हड़, बी मेगस्थनीज, सी फायान और डी कौटिल्य। इंडिका पुस्तक किसने लिखी है? कई बार पूछा गया प्रश्न है ये। मेगस्थनीज ने लिखी है। इंडिका पुस्तक मेगस्थनीज ने लिखी है। अर्थशास्त्र किस विषय पर लिखी गई पुस्तक है? इसके लेखक हैं कौटिल्य, आप जानते हैं चाणक्य जिनको कहा गया। आपको बताना है कि अर्थशास्त्र जो विषय जो चाणक्य की पुस्तक है वो किस विषय पर आधारित है, किस विषय पर लिखी गई है? ए साहित्य, बी राजतंत्र, सी राजनीति, डी अर्थव्यवस्था। तो ये राजनीति पे लिखी गई पुस्तक है। किस पे लिखी गई है? राजनीति पे लिखी गई है। ऐसे तो अर्थशास्त्र नाम से आप देखेंगे तो अर्थव्यवस्था के लिए कंफ्यूज हो सकते हैं, पर ये राजनीति पे लिखी गई पुस्तक है अर्थशास्त्र, कौटिल्य द्वारा। ठीक है। कबीर के दोहों के संग्रह का क्या नाम है? ए सूरसागर, बी दोहावली, सी बीजक, डी कवितावली। कबीर के दोहों का संग्रह आपको बताना है किस नाम से है? बीजक के नाम से है, बिल्कुल ठीक उत्तर है ये। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जायसी ने निम्नलिखित में से किसकी रचना की है? आपको बताना है मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में। उन्होंने निम्नलिखित में से किसकी रचना की है? ए मृगावती, बी पृथ्वीराज, सी भ्रमर गीत, डी पद्मावत। तो इसका उत्तर बिल्कुल सही जानते हैं आप, पद्मावत।
पद्मावत जयसी ने लिखी है। कालिदास कृत, कालिदास द्वारा लिखी गई मालविकाग्नि मित्रम क्या है? ए कहता है कविता संग्रह है, बी कहता है लघु कथा संग्रह है, सी कहता है नाटक है और डी कहता है उपन्यास है। कालिदास द्वारा लिखी गई मालविकाग्नि मित्रम क्या है? नाटक है, बिल्कुल ठीक उत्तर है ये, नाटक। आगे देखें। प्राचीन भारत के किस ग्रंथ के लेखक विष्णु शर्मा हैं? ए हितोपदेश, बी कथा सरित सागर, सी पंचतंत्र, डी अभिज्ञान शाकुंतलम। तो विष्णु शर्मा है पंचतंत्र के लेखक, पंचतंत्र सही उत्तर है। श्रीमद् भागवत की रचना किसने की? ए वाल्मीकि, बी कालिदास, सी वेदव्यास, डी तुलसीदास। श्रीमद् भागवत की रचना किसने की? वेदव्यास ने, बिल्कुल ठीक है। रज रज्मनामा किस ग्रंथ का फारसी अनुवाद है? रज्मनामा किस ग्रंथ का फारसी अनुवाद है? ए कथा सरिसागर, बी रामायण, सी पंचतंत्र, डी महाभारत। जी हाँ, महाभारत का फारसी अनुवाद है रज्मनामा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक ना। रज्मनामा महाभारत ग्रंथ का फारसी अनुवाद है। अगला, मिलिंद पन्हु क्या है? ए फारसी महाकाव्य है, बी जैन वृत्तांत है, सी पाली ग्रंथ है, डी संस्कृत नाटक है। मिलिंद पन्हु क्या है? ये पाली ग्रंथ है, इसका सही उत्तर है पाली ग्रंथ, सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। मिलिंद पन्हु पाली ग्रंथ है। तो इस तरीके से यह छोटा सा वीडियो पूरा हुआ। यदि यह वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक जरूर करें, अपने मित्रों में शेयर करना ना भूलें, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि प्रत्येक इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको भी समय से मिलती रहे। और फिर मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय हिंद।